नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर.के. शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश 1। आज के मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देने कांग्रेस मुख्यालय पर तमाम नेता और हस्तियां पहुंची। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने पार्टी के ध्वज के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज बेहद खास था। वो अपने मार्गदर्शक मनमोहन को काफी देर तक निहारते रहे। राहुल ने बड़ी भावुकता से उन्हें आखिरी बार प्रणाम किया। वहीं उनकी अंतिम यात्रा के दौरान भी वो उस वाहन में दिखे जिससे मनमोहन सिंह का शव निगमबोध घाट ले जाया जा रहा था। राहुल गांधी की भावभंगिमा से उनका मनमोहन जी से जुड़ाव झलक रहा था। वो उनके निधन के दिन ही कह चुके थे कि उन्होंने गुरु और मार्गदर्शक खो दिया। आज राहुल गांधी का उसी वाहन में मौजूद होना जिसे मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निगमबोध घाट ले जाया गया, इस बात का सबूत था कि राहुल को व्यक्तिगत तौर पर कितना बड़ा आघात पहुंचा है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया तो सभी नेताओं ने एक एक कर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। इस दौरान राहुल गांधी ने फूल चढ़ाकर और हाथ जोड़कर उन्हें आखिरी बार प्रणाम किया। राहुल काफी देर तक खड़े होकर मनमोहन सिंह को निहारते रहे। उनके चेहरे में भावुकता साफ देखी जा सकती है। माना जाता है कि राहुल गांधी मनमोहन सिंह के काफी करीब थे। जब मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचा तो राहुल वहां पहले से मौजूद थे। वो आगे बढ़कर मनमोहन सिंह की पत्नी और बेटियों के पास पहुंचे, उन्हें अंदर लेकर गए। मनमोहन सिंह के परिवार के साथ राहुल गांधी नजर आए। इसके अलावा जब कांग्रेस मुख्यालय से मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निगमबोध घाट के लिए निकला तो राहुल गांधी उस वाहन में दिखे जिससे पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था। उनकी यादें और उनके सफर की कुछ खास तस्वीरें, जिसमें देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की हाजिरी थी, तो कांग्रेसियों का हुजूम भी, जिसमें सबको संभालते दिखे राहुल गांधी। एक बेटे का फर्ज निभाते दिखे राहुल गांधी। कांग्रेस दफ्तर से लेकर कांग्रेस ऑफिस से निगमबोधि घाट तक के सफर तक और फिर निगमबोधि घाट पर तमाम विधि विधान के साथ हुए अंतिम संस्कार की क्रियाओं तक। देखिए कैसे राहुल गांधी अपने मेंटोर, अपने मार्गदर्शक की देह को कंधा दे रहे हैं। कंधे पर मनमोहन सिंह का जनाजा है तो मन में ना जाने कितने ख्याल और हुक मारती यादें होंगी कि बचपन से सियासी का गहरा सीखने तक के सफर में मनमोहन सिंह जो राहुल गांधी के साथ थे, खास से गांधी परिवार के लिए। जब राजीव गांधी नहीं रहे तो गांधी परिवार ने 2004 में यूपीए की सरकार आने पर मनमोहन सिंह को चुना पीएम की कुर्सी के लिए। उन्हीं मनमोहन सिंह को जब राहुल गांधी विदा करते हैं तो तस्वीरें खास हो जाती हैं। सफेद टी शर्ट में राहुल गांधी अपने मेंटोर के आखिरी सफर में उनके साथ साथ नजर आते हैं। मनमोहन सिंह के परिवार के साथ एक बेटे की तरह आर्मी ट्रक में दिखाई देते हैं। इससे पहले जब मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय उनकी पार्थिव देह को लाया गया था तो राहुल गांधी वहां पर पहले से पहुंचे हुए थे। इस दौरान जब मनमोहन सिंह की पत्नी और बेटियां पहुंची तो राहुल गांधी उन्हें रिसीव करने भी पहुंचे थे, उन्हें अंदर तक लेकर आते दिखाई देते हैं। तो वहीं मनमोहन सिंह के पार्थिव देह पर फूल चढ़ाकर, हाथ जोड़कर उन्हें आखिरी बार प्रणाम भी करते हैं। इस दौरान वो काफी देर तक मनमोहन सिंह को एकटक निहारते रहते हैं, मानो मन ही मन वो मनमोहन सिंह से कई सारी बातें कर रहे हों। उनके चेहरे में उनकी भावुकता साफ झलक जाती है। वहीं मनमोहन सिंह की डेथ की खबर आते ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी एक इमोशनल पोस्ट किया था, जिसमें राहुल गांधी मनमोहन सिंह को अपना मेंटोर बताते हुए लिखते हैं, मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ से देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक को खो दिया। सफल जी कहाँ जाना है? देख के चलो, देख के चलो।
मेरे ख्याल में सरकार तो ऐसे कुछ तय करना चाहिए जल्दी कि मनमोहन सिंह जी की याद रखने के लिए कुछ अच्छा, एक अच्छी समाधि बना। श्रद्धांजलि का एक बड़ा हिस्सा ये है कि उनकी अंतिम यात्रा उस स्मारक पर हो जो स्मारक दिल्ली राजधानी में बनाया जाए। ये राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जल्द से जल्द जगह मुहैया कराने की मांग तेज होती जा रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी और सरकार के जवाब के बाद कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। मां भारती के उस सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि का एक बड़ा हिस्सा ये है कि उनकी अंतिम यात्रा उस स्मारक पर हो जो स्मारक दिल्ली राजधानी में बनाया जाए, ताकि उनकी अमिट याद सदैव इस देश के लोगों के साथ रहे। ये राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष जी ने करोड़ों देशवासियों की भावना के अनुरूप ये पत्र लिखा है कि सरदार मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक उनके कद के मुताबिक 10 साल उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री सेवा की, एक स्मारक का निर्माण हो। अब सरकार को निर्णय लेना। हमारी मांग है ये कि मेमोरियल के लिए जगह देनी चाहिए सरकार को। अगर वाजपेयी साहब को जगह दे सकते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह क्यों नहीं मिल सकती? जब ये स्मारक बनेगा और जगह होगी, लोग आके देखेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उससे वो आने वाली हमारी पीढ़ियां प्रेरित होगी। तो क्या फर्क पड़ता है, सरकार को जगह देनी चाहिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे शहर में, हमारी राजधानी में काफ़ी मेमोरियल्स है, तो इसलिए एक और करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सरकार तो ऐसे कुछ तय करना चाहिए जल्दी कि मनमोहन सिंह जी की याद रखने के लिए कुछ अच्छा, एक अच्छी समाधि बना। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, बसपा और अकाली दल के नेताओं ने भी स्मारक मुद्दे पर अपनी राय जाहिर की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की समाधि के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। ना इस विषय पर किसी राजनीति की आवश्यकता है, ना होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि राजघाट पर ही बननी चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत होने पर उनका अंतिम संस्कार वहां कराए तथा उनके सम्मान में भी स्मारक आदि वहीं बनवाए जहां उनके परिवार की दिली इच्छा है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर लिखा कि चौंकाने वाला और अविश्वसनीय, डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार ने इस प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट नेता का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर करने का अनुरोध किया था जहां पर ऐतिहासिक स्मारक बनाया जा सके। हालांकि केंद्र सरकार ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया। अत्यंत निंदनीय है। अंत्येष्टि और स्मारक के लिए उचित स्थान राजघाट होना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस नेता रहे प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जब बाबा का निधन हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने शोक जताने के लिए वर्किंग कमेटी की बैठक तक नहीं बुलाई थी। एक वरिष्ठ नेता ने मुझे कहा कि ये राष्ट्रपतियों के लिए नहीं होता। ये पूरी तरह बकवास है, क्योंकि जैसा कि बाद में मुझे बाबा की डायरी से पता चला कि KR नारायणन के निधन के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उनका शोक संदेश बाबा ने ही तैयार किया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के समय भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का दौर था। उनका निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ था। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा
कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाए।